हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, यदि क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर नंबर आपका 6 चल रहा है बच्चों। आज हम बात करेंगे स्वप्रेरण के बारे में और बच्चों यहाँ पर हम स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक के बारे में बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है बच्चों। इसे अंत तक जरूर देखिएगा, चीजें क्लियर होगी। पूरा बेसिक के साथ हम बात करेंगे और आप लोगों से गुजारिश है, इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है वो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर देखें। और चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। यदि अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है। जिस बच्चे को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मात्र 100 रुपए का बच्चों छोटा सा आप लोगों के लिए चार्ज है और सिंपल तरीके से नोट्स में पूरा वर्णन रहता है। आप लोगों को लेना है तो कांटेक्ट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं भैया आज का टॉपिक स्वप्रेरण के बारे में। ठीक है, चलिए स्वप्रेरण का मतलब है, अच्छा इसके पहले आप लोगों ने फैराडे के द्वारा जो प्रयोग दिया गया उसको आप लोगों ने समझा। लेंज का नियम भी आप लोगों ने समझा। फैराडे ने क्या बताया था कि यदि किसी भी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो कहीं ना कहीं कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात यदि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, हमारा अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक भी ला दें या यहां पे एक कुंडली ले आए, कुंडली को गति करा दें, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति करा दिया जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों स्वप्रेरण की घटना कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करें। देखो एक हमारे पास कुंडली है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। सिंपल तरीके से हमारे पास एक कुंडली है। कुंडली कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपका ये क्रोड है बच्चों, ये क्या है, क्रोड है। और क्रोड में ही हम क्या कर दें, विद्युत तांबे के तार को लपेट दें। ठीक है सर, ये अपना एक छोटा सा है ना, परिनालिका भी ले सकते हैं इसका नाम, है ना, कुंडली भी अपना बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि फेरों की संख्या बहुत सारे फेरों की संख्या है। ठीक है, अब बच्चों इस कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाए। ठीक है, ये अपना कह दिया प्रणालिका, ये प्रणालिका, इसमें धारा प्रवाहित किया जाए। धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों तो इस धारा के कारण आप लोगों ने पढ़ा था ऑरस्टेड का प्रयोग कि यदि हमारे पास कोई चालक तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र भी यहां पे हो गया बच्चों। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसी चालक तार पर एक और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए। समझ रहे हो ना, तो ये जो परिघटना है बच्चों, ये स्वप्रेरण की क्रिया कहलाती है। देखो बिना चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी तरीके से आपका प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र होगा तभी वहां पे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और दूसरी बात यह भी है बच्चों, जब आप लोगों ने पढ़ा था कि कुंडली और चुंबक के बीच कुछ ना कुछ आपेक्षिक गति होगी, तो हमने कहा हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और वहां पर कुंडली में भी बच्चों एक छोटा सा अल्प प्रेरित धारा उत्पन्न हो सकता है। ये आपका बच्चों क्या कहलाता है, प्राथमिक कुंडली। ठीक है, चलिए ये अपना मान लीजिए भी सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा था ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। देखिए स्वप्रेरण का मतलब जिसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, हमारे पास एक कुंडली है और जिस कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया उस धारा के कारण है ना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ और चुंबकीय क्षेत्र से बच्चों जैसे से धारा का मान बदलेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदलेगी, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और यदि फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन कई कंडीशन से हो सकता है, कैसे चुंबकीय क्षेत्र में बदल जाए या कि बच्चों चालक को पास लाएं, दूर ले जाएं। आपेक्षिक गति का मतलब यही है। जैसे मैंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र बच्चों यहां पे ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर इस पे मैं कुंडली ला दिया, यहां पे एक कुंडली रख दिया। ठीक है, फेरों की संख्या या नहीं, कुंडली रख दिया, तो या तो इसमें परिवर्तन हो या तो इस कुंडली में परिवर्तन हो, तभी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो प्यारे बच्चों एक कुंडली है जिसमें हमने धारा प्रवाहित किया और धारा प्रवाहित होने के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ और उसके चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक परिनालिका है या मेरे पास एक कुंडली है जिसमें हमने धारा प्रवाहित किया और बच्चों किसी भी चालक तार पे धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है।
आप लोगों ने पढ़ा था कि परिनालिका जो है एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार दर्शाता है, क्योंकि बच्चों उस धारा के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ उसके कारण एक और धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं बच्चों। और यह परिघटना स्वप्रेरण की क्रिया कहलाती है कि जब हम किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, इससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदलेगी, तभी उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। यह बात नोट डाउन कर लीजिए कि भाई साहब फैराडे ने बताया था चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होगी तभी प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। तो या तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक को गति कराओगे तो चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होगी, या कुंडली को पास ले जाओगे या दूर ले जाओगे बच्चों तो कहीं ना कहीं उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। या तो चुंबक गति करे या तो कुंडली गति करे। अब यहां पर यदि दोनों गति ना करे तो हम चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं, तो उसके चुंबकीय क्षेत्र के मान में बदलाव होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगी, फलस्वरूप प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर? चलिए, कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली से वध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह परिघटना बच्चों स्वप्रेरण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वप्रेरण की क्रिया कहलाती है। ये कैसा प्रयोग किया गया? देखो बच्चों, इसको ऐसा प्रयोग किया गया कि यहां पे एक छोटा सा बल्ब है, इस बल्ब को एक परिपथ में जोड़ दिया गया। देखो बच्चों, एक परिपथ है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल और आगे चलकर कुंजी है, इसको ऐसा जोड़ दिया बच्चों। ठीक ठीक, ये कुंजी है। अब इसी में अपन को एक क्या जोड़ना है? एक छोटा सा बच्चों यहां पे कुंडली जोड़ देते हैं। कुछ इस तरीके से कुंडली जोड़ते हैं। या ऐसा भी आप जोड़ सकते हो। ठीक, ये आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको अच्छा लगे। और ऐसा समझ में नहीं आए तो फिर थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से बता दो सर, तो ठीक रहेगा। चित्र बनाना रहेगा ना आपको। ठीक है, मैं बना देता हूं थोड़ा सा। देखो प्यारे बच्चों, ये क्रोड है और इसमें जो आपने चालक तार जोड़ा है तो चालक तार को लपेट रखा बच्चों, यहां से गया, ठीक इस तरीके से। तो अब देखो प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग यह किया गया कि जैसे ही कुंजी को ऑन किया गया तो बल्ब जल रहा है, लेकिन अचानक कुंजी को बंद करते हैं, अचानक कुंजी को बंद करते हैं तो बच्चों तेजी से अचानक बल्ब जलता है और फिर बुझ जाता है। यानी आपके बल्ब के साथ एक कुंडली जुड़ी हुई है, एक कुंडली जुड़ी हुई है बच्चों, जिस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रहा है। देखो प्रयोग कैसे किया गया, स्वप्रेरण की क्रिया कैसे पता चली बच्चों, कि हमारे पास बल्ब है, एक परिपथ है, इसमें बल्ब है, एक अपने पास सेल है बच्चों, ठीक है, या बैटरी है, और इसमें अपन एक कुंडली जोड़ रखे हैं। अब कुंडली में भी धारा प्रवाहित होगा। जब बच्चों यहां से धारा प्रवाहित होगा तो बल्ब तो जलेगा, साथ साथ में कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। कैसे? जब इसमें धारा बहेगा, मैंने आपको क्या समझाया था कि यदि किसी चालक तार में धारा बह रहा बच्चों तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और यदि इसके धारा के मान में परिवर्तन करें, ये हमारे पास कुंडली है, इसके धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, यानी ये जो धारा बदलेगा बच्चों, यदि धारा बदलेगा, यदि धारा बदलेगा तो कहीं ना कहीं बी का मान बदलेगा, बदलेगा कि नहीं? और जब बी का मान बदलेगा तो फाई का मान भी बदलेगा, यानी बच्चों चुंबकीय फ्लक्स भी बदलेगा। और इसी चुंबकीय फ्लक्स के बदलने के कारण कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रेरित धारा। और इस प्रेरित धारा के उत्पन्न होने की परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं, कि उसी कुंडली में हमने धारा प्रवाहित कर दिया और भैया उसी धारा के कारण एक और धारा उत्पन्न हो गया, है ना, यानी स्वयं के कारण स्वयं में ही एक और धारा उत्पन्न हो गया, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इसका पुष्टि कैसे किया गया, कि पुष्टि करने के लिए यहां पर ऐसा देखा गया कि परिपथ में एक बल्ब को जलाया गया और उसी के साथ कुंडली को जोड़ दी गई। जब स्विच को ऑन किया गया तो बल्ब आसानी से बढ़िया जल रहा था, लेकिन ऑफ किया गया तो अचानक से बल्ब तेजी से जलता है, फिर बुझ जाता है। इसके पीछे रीजन है कि जैसे ही अपन ने यहाँ पे स्विच को ऑफ किया
तो भाई यहां से करंट फ्लो होना तो बंद हो गया, लेकिन यहां पे जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ उसके कारण वो बल्ब थोड़ी तेजी से जलता है, फिर बुझ जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज इसको मिल रहा है इस प्रेरित धारा के कारण। यानी कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया, कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, और धारा के मान में जैसे ही बदलाव हुआ, हमने कहा कि जो कुंडली में धारा प्रवाहित किया जैसे ही उसके धारा के मान में बदलाव हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में बदलेगा, मतलब कहने का चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा बच्चों, फलस्वरूप उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जब इसको हम ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, तो बल्ब पहले तेजी से जलता है फिर बुझ जाता है। इससे पता चला कि कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसी धारा उत्पन्न हुई होगी जो कि बच्चों स्विच ऑफ करने के बाद भी इसमें कुछ ना कुछ चार्ज मिला, और इसी चार्ज के कारण बल्ब तेजी से जला फिर बुझ जाता है। कि अपना स्वप्रण की क्रिया क्लियर हो गई। चलिए ठीक है सर, आगे बात करते हैं। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, अभी कहानी बड़ा लंबा चलने वाला है बच्चों, इसमें थोड़ा सा ऐसा नहीं कि 2 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। अभी बेसिक्स, अभी इसी चीज को हम 1 मिनट में कराते, लेकिन अभी बेसिक से पूरा एक एक चीज याद करते चलना है ना, कि मतलब याद हो जाए। ऐसा नहीं कि अभी कुछ और पढ़ रहे हैं बाद में रटना पड़े, ऐसा नहीं, क्लास में ही आपको याद हो जाना चाहिए। देखो बच्चों, अभी आपको मैंने एक चीज बताया था कि किसी भी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है, फ्लक्स बंधता की संख्या, उसमें प्रेरित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। अब बोलोगे सर ये फ्लक्स बंधता है क्या, तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं फ्लक्स बंधता है क्या। फ्लक्स बंधता है क्या, फ्लक्स बंधता, ठीक है बच्चों। फ्लक्स बंधता क्या कहलाता है, यदि कोई कुंडली, यदि कोई कुंडली n फेरों से बनी है, n फेरों से बनी है, तथा प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई भी है, हो तो n फाई भी कुंडली का फ्लक्स बंधता कहलाता है। ठीक, इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि आपके पास कुंडली था और यह कुंडली कितने फेरों से बना हुआ है, n फेरों से बना हुआ है। कितने फेरों से, n फेरों से। टोटल फेरों की संख्या कैपिटल N है, और बच्चों इसमें यह बताया कि एक फेरे का जो चुंबकीय फ्लक्स फाई भी है, तो टोटल कितना होगा, टोटल आपका n इंटू फाई बी के बराबर होगा। आप लोग बड़े प्यार से बता सकते हो कि बिल्कुल सर सही आपने बोला कि भाई साहब आपकी कोई कुंडली है जो कि n फेरों से बनी है और एक फेरे पर कितना फ्लक्स है, फाई भी है, तो टोटल जो फ्लक्स होगा बच्चों, टोटल जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वही आपका फ्लक्स बंधता कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, फ्लक्स बंधता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्लक्स बंधता। यदि किसी बच्चे को परिभाषा लिखना तो लिख सकता है कि फ्लक्स बंधता है क्या, कि यदि कुंडली, मतलब यदि कोई कुंडली है बच्चों, n फेरों वाली कुंडली है और प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई भी हो, तो n फाई भी उसके फ्लक्स बंधता को दर्शाता है। फ्लक्स बंधता एक प्रकार से बच्चों संख्या है, फेरों की संख्या, टोटल फेरों की संख्या। ठीक है, चीजें क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अपन क्या बात करते हैं बच्चों कि किसी कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई हमने आपको बड़े प्यार से समझाया था ये चीज कि इसके धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तभी इसमें चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होगा, अर्थात फ्लक्स का मान बदलेगा। तो इतना क्लियर है कि जितना हम धारा प्रवाहित करेंगे, सिंपल है, उतना ही ज्यादा इसमें बच्चों फ्लक्स बंधता होगा। ठीक, चलिए तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि माना, जैसे यहां पर बोला बच्चों कुंडली, माना जो हमने कह दिया कि माना कुंडली n फेरों से बनी है, n फेरों से बनी है। ठीक है, तथा प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स
फाइव ही है। वाह, वह कुंडली में तब क्या बोला गया, कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब एन फाइव जो फ्लक्स बंधता बच्चों वो समानुपाती होगा धारा आई की। बड़े प्यार से आप लोग सर सिंपल तरीके से बता सकते हो, इसमें कुछ है नहीं भाई। ठीक है, अब बच्चों समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है एल आई, जहां एल एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक सर, यहां से यदि L का मान निकालें तो इसका हमेशा फार्मूला याद रखना बच्चों, N फाई बी बटा आई। ये जो फार्मूला है ना बच्चों, ये फार्मूला हमेशा याद रखना आप लोग, ये फार्मूला हमेशा याद रखना, ये काम आता रहेगा। ठीक, चलो ये फार्मूला हमेशा याद आता रहेगा आपको। ठीक है, ये बच्चों आप लोगों को अभी थोड़ा सा बेस बताया कि किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा यदि हम बात करें तो वो चुंबकीय फ्लक्स से निकलेगा, लेकिन जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। धारा के मान में जितना बदलाव होगा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बदलेगा, मतलब फ्लक्स की संख्या उतनी ही बदलती जाएगी। यानी सीधा सीधा फ्लक्स का जो मान है, ये जो फ्लक्स का मान है वो प्रवाहित धारा पर ही निर्भर करेगा। ठीक है बच्चों, समानुपाती हटाए तो अपन ने एक नियतांक मान के चला कि एल एक नियतांक है जिसे हम कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद बच्चों अभी आप लोगों ने पढ़ लिया कि एल बराबर कितना है, एल बराबर एन फाई बी बटा आई। ठीक बच्चों, यदि हम कह दें कि आई का मान जो है, यदि हम कह दें आई का मान 1 है, तब कहोगे कि सर एल बराबर हो जाएगा एन फाई बी, यानी कहीं ना कहीं स्वप्रेरकत्व जो है वो फ्लक्स बंधता के आंकिक मान के ही बराबर होगा जब कुंडली में इकाई धारा प्रवाहित हो रही हो। समझ रहे हैं? अर्थात क्या निष्कर्ष निकला कि यदि मान लीजिए आई का मान कितना हो बच्चों, 1 हो गया, अर्थात अतः ऐसा लिख सकते हो, अतः कुंडली का स्वप्रेरकत्व, कुंडली एल बराबर एन फाई बी, कुंडली का स्वप्रेरकत्व की बात की जा रही है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व फ्लक्स बंधता के उस आंकिक मान के बराबर होगा जबकि कुंडली में एकांक धारा या इकाई धारा प्रवाहित हो रही हो। ये आपके स्वप्रेरकत्व का परिभाषा निकल कर आ गया। ठीक है, बड़े प्यार से स्वप्रेरकत्व की हमने परिभाषा बता दी बच्चों। ठीक, यहां तक क्लियर?
कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा L बराबर N5B बटा I आया, I का मान मैंने 1 रख दिया बच्चों, इकाई मान रख दिया, तब L बराबर N5B। N5B क्या है? फ्लक्स बंधता है। तो किसी कुंडली का 100 प्रेरकत्व तो फ्लक्स बंधता के उस आंकिक मान के बराबर होगा जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, जबकि कुंडली में है ना एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो बच्चों, अर्थात ऐसे लिख दो जब कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। यानी जो हम बात करते किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने से जो भी फ्लक्स बंधता होगा वही उसका स्वप्रेरकत्व होगा। और स्वप्रेरण की क्रिया तो जानते हो बच्चों कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो स्वयं के कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, स्वयं के कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए। ठीक, चलिए दूसरी परिभाषा देखेंगे बच्चों। आप लोगों ने पढ़ा है फैराडे का नियम, ठीक है। दूसरी परिभाषा देखते हैं, यहां से दूसरी परिभाषा के लिए हम बात करते हैं। पहली परिभाषा क्लियर, दूसरी परिभाषा हम लेकर चलेंगे फैराडे के नियम से। फैराडे का नियम क्या कहता है बच्चों? बड़े प्यार से आप लोगों को पता है कि किसी भी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होगा, सीधा सीधा। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों, जैसे हमने कहा चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति कराई जाएगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल प्यारे बच्चों फैराडे के द्वितीय नियम से, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको अपन नीचे करेंगे। फैराडे के द्वितीय नियम से आप लोग यहां पर लिख लेंगे, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, ठीक। हमने कहा जो आपका विद्युत वाहक बल है वो सीधा सीधा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होगा, ठीक है सर। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो n का गुणा करना पड़ेगा, साथ में ऋणात्मक चिन्ह भी रहता है। ये आप लोगों ने पढ़ लिया, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो भाई साहब थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों ने फैराडे के नियम से पढ़ा। अच्छा, यहां पर मैं यदि थोड़ा सा n को अंदर ले जाता हूं तो बच्चों यहां पे आ जाएगा N5B, N5B आ जाएगा कि नहीं? ब्रैकेट लगा दो सर, अपॉन dt। ये N5B है क्या सर? ये फ्लक्स बंधता है। N5B है क्या? फ्लक्स बंधता है। कहां पे सर? ये देखो जरा, ये शायद आपको याद हो ना होगा तो यहां पे देख लो थोड़ा सा। N5B बराबर LI, फाई बराबर लाई, ये आप लोगों को याद रखना है कि फाई बराबर, ये जो फाई बराबर होता है बच्चों लाई, LI के बराबर होगा, ठीक। दूसरा चीज यदि फेरों की संख्या n हो तो N5B भी आपका LI के बराबर होगा। ये हमेशा के लिए याद रखना, ये दो चीज हमेशा के लिए याद रखना। तो आप लोगों को इतना तो क्लियर है कि सर हम जानते हैं कि चूंकि N5B बराबर होता है LI, तो यहां पे बच्चों यदि हम वैल्यू पुट कर दें तो विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा माइनस DLI बटे dt, ठीक सर। अब यदि हम L को बाहर ले लें, L को यदि हम बाहर ले लें प्यारे बच्चों तो विद्युत वाहक बल L बाहर आ जाएगा तो माइनस DI धारा में परिवर्तन बटे dt, ठीक। अब यह भी आपका एक फार्मूला जनरेट हो चुका है। अब यदि देखिएगा, यदि बच्चों समय के साथ धारा में इकाई परिवर्तन कर दें, समय के साथ धारा में इकाई परिवर्तन कर दें तो आप लोग ही बताओ कि कितना आसान है। थोड़ा सा बताना कि यदि भाई साहब यदि धारा में परिवर्तन इकाई हो बच्चों तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो E बराबर माइनस L हो जाएगा। इसका मान इकाई कर दें तो L का मान विद्युत वाहक बल के ही बराबर हो जाएगा। इससे निष्कर्ष निकलेगा बच्चों कि किसी भी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस आंकिक मान में A के बराबर होता है जब कुंडली में धारा का परिवर्तन या विद्युत धारा में परिवर्तन इकाई हो रही हो, या कि कुंडली में इकाई विद्युत धारा में परिवर्तन हो रही हो।
या ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उसमें उत्पन्न उस विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है जो कि इकाई विद्युत धारा के परिवर्तन करने से उत्पन्न होता है। बड़े प्यार से बच्चों समझ में आया कुछ? सर आप थोड़ा सा हिंदी से लिख दो, मैं अपनी भाषा में लिख दूं। अतः कुंडली का क्या स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा जो कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन या इकाई धारा परिवर्तन करने से उत्पन्न होता। ठीक इस तरीके से कि भाई E का मान L का मान बराबर हो गया, L का मान E के ही मान के बराबर है। कब? जब परिपथ में इकाई धारा परिवर्तन करते हैं बच्चों, तो जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वही उसका स्वप्रेरकत्व कहलाएगा। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, ये निष्कर्ष निकल गए। आप लोगों को यहां से कोई भटकाना नहीं भैया। आप लोग कहोगे सर ऋणात्मक है, तो आप ऋणात्मक चिन्ह हटा भी दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, यहां से ऋणात्मक चिन्ह हटा दोगे तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा। आप लोगों ने ये फार्मूला तो पढ़ ही लिया, दो फार्मूला आप लोगों ने बड़े प्यार से पढ़ लिया कि सर एन फाई बी बराबर होता है एल आई, ये आप लोगों ने बड़े प्यार से पढ़ लिया। और ई बराबर अभी आपने पढ़ा था बच्चों की माइनस एल डी आई अपान डी टी। ये दोनों फार्मूले ना प्यारे बच्चों, दोनों फार्मूले किसी भी दम पे आप लोगों से भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आपसे किसी भी दम पे भूलना नहीं चाहिए। अब बच्चों थोड़ा सा हम कुछ चीजें बता देते हैं कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक, स्वप्रेरकत्व का मात्रक, स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है बच्चों। क्या होता है? हेनरी होता है। अच्छा, यहां से एक प्रश्न बनता है, वो जो प्रश्न है बच्चों आप लोग नोट कर लेना। एक हेनरी को परिभाषित कीजिए। एक हेनरी को परिभाषित कीजिए। ठीक, एक हेनरी को परिभाषित कीजिए। सर ये तो बड़ा अटपटा क्वेश्चन आपने बोल दिया, क्या ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है बच्चों, बिल्कुल आ जाता है। देखो जरा, मैं यदि यहां से बात करूं चाहे यहां से बात करूं, दोनों से मैं एक हेनरी की परिभाषा निकाल सकता हूं। लेकिन बच्चों द्वितीय नियम से, जो फैराडे का द्वितीय नियम, इसी आधार पर मैं हेनरी का एक एम्पियर की बात करूंगा। जैसे बच्चों यहां से मैं एल बराबर जैसे मान लीजिए इसको मैं समीकरण 1 दे दिया, समीकरण 2 से ऋणात्मक चिन्ह अब मैं लेकर नहीं चलूंगा। समीकरण 2 से देखना, समीकरण 2 से बच्चों आप लोग एल बराबर निकाल सकते हो कि विद्युत वाहक बल बटा डी आई अपान डी टी। अब बच्चों विद्युत वाहक बल मतलब 1 वोल्ट, ठीक, और एम्पियर 1 एम्पियर पर सेकेंड। तब इसका मान भाई 1 होगा, तभी तो इसका मान 1 हेनरी होगा, 1 हेनरी के बराबर होगा। इसका मान भी 1 वोल्ट होगा, विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट,
और धारा में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, धारा में परिवर्तन की जो दर है बच्चों, उसका भी मान 1 है, तब कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। ठीक है, अर्थात किसी कुंडली में या किसी कुंडली में यदि धारा के मान में 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से परिवर्तन होने से जो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है 1 वोल्ट, तब बच्चों हम कहेंगे कि यहां पे जो यदि स्वप्रेरकत्व की बात करते हैं वो 1 हेनरी के बराबर है। कि अर्थात यदि कुंडली में 1 एम्पियर पर सेकेंड के मान से विद्युत धारा में परिवर्तन करने से यदि विद्युत वाहक बल बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो, तब उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। ठीक है, लिख लोगे आप लोग, लिखना पड़ेगा कि किसी कुंडली में धारा की परिवर्तन या धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड होने पर उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो तो, ठीक है बच्चों, लिख दो सर तो अच्छा रहेगा, लिख दोगे तो आपकी वाहवाही रहेगी। अतः किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड अतः किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड, थोड़ा सा यहां पे मैं डिस्कनेक्ट करता हूं। परिवर्तन 1 एम्पियर पर सेकेंड, ये पर सेकेंड है बच्चों। ठीक, ये लो बच्चा कि यदि भाई किसी कुंडली में धारा परिवर्तन 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से करने पर यदि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो, तो बच्चों आप लोगों को क्लियर हुआ कि कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। इसका विमीय सूत्र वगैरह आप लोग बता दो भाई, आप लोग आसानी से बता सकते हो। सर इसका विमीय सूत्र लास्ट इसका होमवर्क है बच्चों आप लोगों के लिए, लेकिन मैं करा दूंगा। और हाँ पर बच्चों ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है, मात्र 100 रुपए चार्ज है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि हमें प्रॉपर तैयारी करना है तो कॉन्टेक्ट नंबर में हमेशा पर्सनल नंबर शेयर करता हूं 9685299149। ठीक, चलिए विमीय सूत्र निकालेंगे बच्चों। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र ये हर बच्चा इसको बता सकता है कि चूंकि L बराबर आपने पढ़ लिया विद्युत वाहक बल बटा धारा में परिवर्तन। ठीक सर, ये जो विद्युत वाहक बल ना आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही तो है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही है। धारा का एम्पियर है बच्चों, तो DI/dt, इसको तो रहने दो। ठीक, इसको तो अपन यहां पे रहने देते हैं। ठीक है सर, अब थोड़ा सा समझिएगा बच्चों, यहां पर समझिएगा, यदि W को रहने दे यहां पे, आवेश नीचे आ जाएगा, धारा गुणे समय होगा। ठीक, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसको यदि बात करें तो समय ऊपर चला जाएगा, तो T ऊपर चला जाएगा और नीचे धारा रहेगा। सिर्फ अभी आपको समझा रहा हूं। तो इसका मतलब T से T
कट गया, टी से टी कट गया, बचा कितना, W बटा आई स्क्वायर। कार का होता है एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। कार बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। और धारा का बच्चों एम्पियर का स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर, मतलब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 ए का पावर -2। जी हां, ये अपना काम खत्म और आज का क्लास भी खत्म। ये आप लोगों से बनना चाहिए, किसी भी दम पे बच्चों ये भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, गलत तो नहीं है सर? नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो इस तरीके से आज का क्लास हमारा खत्म हो जाता है बच्चों। आप लोगों से बस गुजारिश है कि भाई चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नोट्स आपके लिए मात्र 100 रुपए में बच्चों आपको प्रोवाइड किया जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर फिर से एक बार बोल दूंगा, 96 85 29 91 49। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।